नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर छपरा से, जहां दलित बस्ती में एक युवक की हत्या कर दी गई है। दुकान बंद कर ये युवक घर जा रहा था, जिस दौरान युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। पहले से घात लगाए अपराधियों ने युवक को गोली मारी है और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो दलित बस्ती में एक युवक की हत्या की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक दुकान बंद कर अपने घर वापस लौट रहा था, जिस दौरान घात लगाए, पहले से ही घात लगाए बैठे हुए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां बड़ा हादसा टल गया। नशे में धुत एक चालक ने प्रतिमा स्थल में टक्कर मारकर दुकान में ही गाड़ी घुसा दी, जिससे दुकान में रखे सारे सामान नष्ट हो गए। वहीं मौजूद लोगों के बीच हादसे के बाद से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है। स्थानीय लोगों ने नशे में धुत चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, कैसे गाड़ी को दुकान के अंदर ही इस शख्स ने घुसा दिया और बताया जा रहा है कि नशे की हालत में था शख्स। बगहा के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ निकलने से लोगों के बीच दहशत का माहौल देखा गया। गंडक नदी की सहायक नहरों और नदियों में डेरा डाले मगरमच्छों के झुंड देखकर लोग दहशत में आ गए। जब ग्रामीणों ने शोर मचाया, तब जाकर मगरमच्छ एक बार फिर से नदी में जाते हैं। तस्वीरें भी कैद हुई। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये मगरमच्छ नदी, तालाब और पोखर से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गए थे। इन मगरमच्छों को देखने के बाद ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि लोगों के शोर शराबे की वजह से ये मगरमच्छ खुद यहां से पानी में निकल गए। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पुलिस वाले की एक अस्पताल के बाउंसरों ने धुनाई कर दी है। दरअसल पटना के दीघा थाने की पुलिस रेप के आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं मिले। पुलिस बाहर ही अस्पताल के डॉक्टर का इंतजार करने लगती है। डॉक्टर जैसे ही पुलिस वालों को नजर आए, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के अंदर मौजूद बाउंसरों ने पुलिस कर्मियों की ही धुनाई कर दी, जिसके बाद कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक बाउंसर को भी यहां से पकड़ा है, जिसने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की थी। हुआ हाँ, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। कितने लोग के साथ हुआ? आपके साथ ही मारपीट हुई थी? हाँ। किस मामले में आए थे गिरफ्तारी के लिए? आए थे, दीघा थाना का केस था, हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मार्च निकालेंगे। आरजेडी ने मार्च को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आरजेडी ऑफिस में अभी भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे। पार्टी के अनुसार लाखों लोगों के इस प्रतिरोध मार्च में शामिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कैसी मार्च की तैयारी की गई है, ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च है आज। सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी, खाद की कमी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज महागठबंधन की तरफ से जमकर प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा और कई ऐसे मुद्दों पर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। इस मार्च को लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। साथ ही साथ महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उनका समर्थन भी तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी इस मार्च को समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से बड़ा आयोजन किया गया था और उसके बाद विपक्ष की भूमिका निभा रहे
आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। अंतिम चरण में ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो भी यहाँ कंप्लीट किया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय को पूरी तरीके से पोस्टरों से पाट दिया गया है और सिर्फ कार्यालय ही नहीं, राजधानी पटना में हर जगह प्रतिरोध मार्च के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यह मार्च सगुना मोड़ से शुरू होगा और पटना के कई जगह होते हुए समाहरणालय में ये मार्च जाएगा और इस मार्च में लगभग 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजद की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये जो मार्च किया जाएगा इसमें लोग शामिल होंगे। इसके लिए पहले से तैयारी की गई है। नुक्कड़ नाटक सभाओं करके लोगों को बताया गया है कि आखिर ये प्रतिरोध मार्च क्यों किया जा रहा है और ये कितनी जरूरी है। जिस तरीके से बिहार में लगातार सुखाड़ से लोग परेशान हैं, खाद की कमी से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, ऐसे जो मुद्दे हैं इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होगा और इसके लिए इस तरीके से प्रतिरोध मार्च करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आज महागठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ मिलकर प्रतिरोध मार्च करेंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मार्च को लीड करेंगे और उनकी अगुवाई में ये बड़ा मार्च होगा जो राजधानी पटना की सड़क होते हुए समाहरणालय तक जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से नदी का पानी धीरे धीरे अब फैलना शुरू हो चुका है। बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग बाढ़ की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। सदर प्रखंड के रहीमपुर मध्य पंचायत में कई घरों का सड़क से संपर्क टूट चुका है। गांव के लोगों को खेतों से चारा लाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये उन इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर अब चारों तरफ से टापू में लोग तब्दील हैं, पानी पहुंच चुका है और ऐसे इलाकों में मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं। का ही चम्बन टोल ये सब बाढ़ पीड़ित से घिरा रहता है। इस बार भी जैसे पानी आया है उस हिसाब से बाढ़ जो है होगा ही। जो है ना, हाँ, परेशानी तो पहले आदमी नाव से जाता था, अभी जैसे पुल बना है तो आदमी पैदल भी जा सकता है, मगर ज़्यादा पानी होने के बाद जो है इसका रास्ता बंद हो जाएगा क्योंकि जमीने पर सोलिंग है, उतना हाइट नहीं है उधर। पानी बढ़ले जाए गंगा नदी एकर कोनो अथी नहीं है जे पानी इतने रह जाए। तेसरा तो आसिन में पानी फूल भए गए जे कि गाँव भैंस गए। हाँ, पशु खिलाएंगे। क्या पानी बढ़ रहा है पूरा गंगा? पानी बढ़िए रहा, बाढ़ का मैं जिस तरह आ रहा है तो उस तरह 8 रोज में तो डुबाइए न देगा। फिर से परेशानी हाँ, परेशानी बढ़ते जा रहा है। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे अगर आप यहां से गुजरते हैं तो जरूर सावधान हो जाइएगा। आपकी थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, आप उस हादसे के शिकार हो सकते हैं क्योंकि सड़क के दोनों ही किनारों की जमीन गंडक नदी और बारिश की वजह से धंस चुकी है। यह सड़क ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर NH 27 को जोड़ता है। गोपालगंज के राजवाही गांव के पास सड़क के दोनों ही तरफ का हिस्सा बाढ़ के पानी में विलीन हो चुका है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं क्योंकि नीचे की जमीन कट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2017 में इसका उद्घाटन किया था। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि बारिश की वजह से सड़क का ये हाल हुआ है। वहीं डीएम ने मामले की जांच कर तत्काल सड़क की मरम्मती कराने के निर्देश दिए। बल्कि सड़क के साइड में जो फ्लैंक होता है, फ्लैंक कहीं से निकल गया है या कहीं धंस गया है फ्लैंक, उसके लिए हमने अभी आरसीडी के अभियंता को निर्देश दिया है, वो कोऑर्डिनेट करके उसको ठीक करवाएंगे ताकि सड़क को हम लोग बेहतर कंडीशन में रख सकें। गोपालगंज और बेतिया स्टेट हाईवे पर आप सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए सावधान हो जाए क्योंकि यह सड़क जानलेवा बन चुका है। स्टेट हाईवे गंडक नदी को जोड़ रहा है और गंडक नदी के दोनों तरफ जो सड़क बनी है अप्रोच सड़क, वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई जगह रेनकट हो चुके हैं और कई जगह सड़क के किनारे मिट्टी धंस चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से गंडक नदी और बारिश के वजह से
यहाँ स्टेट हाईवे का सड़क है वो कट चुका है और पानी पूरी तरह से नीचे जो है क्रश कर रहा है। और यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करते हैं कब से ये समस्या उत्पन्न हुई है। यहाँ कुछ लोग से हम बात कर लेते हैं। ये कहाँ ये इस तरह का सड़क कटा? बहुत सड़क टूटल बा। कहाँ इस तरह से? यहाँ से वहाँ तले। कैसे हो गया ये? बारिश की वजह से। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, इनसे हम बात कर लेते हैं। कैसे ये सड़क हुआ है, क्या कुछ काम नहीं? सर बाढ़ से थी, बारिश से भइल बावे। एमे कोनो बुरू भरवावल होता है, टाली गिरा के आ भरवा के अपन चल गइल। ओकरा बाद में सब बारिश से यहाँ से पूरा रोड टूटल बा। खतरा होकर सब मन हरदम थी बा। तो आप लोग जागरूक भी करते हैं? हाँ, जे वाला आदमी रोकेला समझावेला, जहाँ थोड़ा गाड़ी धीरे चलाइए। बहुत उड़ी रास्ता भइल भाई। क्या नाम है? जोगिंदर बाबा। ये स्थानीय ग्रामीण हैं और काफ़ी चिंतित भी हैं, क्योंकि कभी भी इससे सड़क से हादसा हो सकता है। लिहाजा प्रशासन को और परिवहन निगम को, इसके अलावा जो सड़क विभाग है उसको इस पर ध्यान देना होगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार से मॉनसून रूठ गया है। पटना से 30 किलोमीटर दूर मसौढ़ी में महिलाएं इंद्र देवता को अब भी मनाने में लगी हुई हैं। बारिश तो अब तक हुई नहीं, लेकिन यहाँ के लोग पंपिंग सेट के सहारे धान की रोपनी जरूर करने लगे हैं। घर घर से महिलाएं और लड़कियां खेतों में धान रोपने में लगी हुई हैं और गीत गाकर इंद्र देवता को मनाने की कोशिश की जा रही है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। जिले के मसौढ़ी अनुमंडल के दिघमा गांव में सुखद तस्वीर देखने को मिली है। भले ही भारी बारिश नहीं हुई और इंद्र देवता नाराज हैं, बावजूद किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और देख सकते हैं कि पंपिंग सेट के जरिए पटवन करके लोग धन रोपनी में लगे हुए हैं। ज़्यादातर संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, जो देख सकते हैं घर से निकलकर और उसके बाद यहाँ पर धन रोपनी में लगी हुई हैं। खासकर इस इलाके की जो बेटियाँ हैं वो भी देख सकते हैं कि धन रोपनी में लगी हुई हैं। सुबह से यहाँ पर अनोखी और सुखद तस्वीर देखने को मिल रही है और हर कोई गीत गाकर इंद्र देवता को मना भी रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इंद्र देवता शायद नाराज हैं, रूठ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन लोगों से। बारिश नहीं भेला? बारिश कल्ले भेले। तो ये कौन पानी चाहिए? ये सब तलाई वाला पानी। अच्छा, पंपिंग सेट के। हाँ। तो बारिश वाला पानी नहीं है? बारिश वाला पानी नहीं। पानी है ना, नहीं तो रोपते लोग जिसे। तो धन रोपनी में लेट नहीं ना भेला? ना। अच्छा, तो अभी केना अभी धन रोपनी हो रहा है? अब टापा टोया है। अच्छा, सब मशीन से सब रोप लेगा। सब मशीन से? हाँ। अच्छा, तो केना इंद्र देवता से की लगे छे, रूठ गलथिन हन? भगवान खुद न खुश होला थिन तना पानी ना होला। दीघा में बारिश इंद्र देवा है नाया है। दीघा में बारिश इंद्र देवा है ना। काम के मालिक लोग करहती पूछरावा रे कैसन अतिन गाँव के मालिक है ना। बिल्कुल, देखिए तमाम जो महिलाएं हैं और जो गांव की बेटियां हैं वो हाथ में धान की मोरी लेकर गवाही दे रही हैं कि हम किसानी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खेती के अनुकूल यहाँ पर बारिश नहीं हुई। बावजूद इन लोगों ने देरी होता देख अब पंप सेट से जो है, यानी पंपिंग सेट से जो है यहाँ पर पटवन करके और तब जो है धन रोपनी शुरू किए हैं। सरकार ने एक फैसला भी लिया है कि अब सूखे से प्रभावित जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर किसानों को अब 50% डीजल अनुदान दिया जाएगा। जाहिर है एक बड़ी राहत मिलने के बाद तमाम जो इलाके हैं मसौढ़ी, धनरुआ में, वहाँ पर धन रोपनी देखी जा रही है। महिलाएं बड़ी संख्या में जुटकर गीत गाकर अब भी इंद्र देवता को मनाने में जुटी हुई है, साथ ही धान रोप रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, मसौढ़ी, पटना। तो सिर्फ बिहार में ये हालात नहीं है, झारखंड से भी मॉनसून जैसे रूठा हुआ है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम में झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा से सटे दर्जनों गांव में खेतों में लगी धान की फसलें अब झुलसने लगी हैं। ऐसे में फसल बचाने के लिए 200 गांव के ग्राम प्रधानों ने कन्हाई ईश्वर पहाड़ की पूजा की। इस दौरान चट्टानों का दूध से अभिषेक किया गया और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना की गई, ताकि जल्द बारिश हो सके और खेतों में लगी फसल बच सके। आपको बता दें कि चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी से अभी तक खेती का काम अधूरा है। कन्हाईश्वर पहाड़ और गोटशिला पहाड़ से सटे गांव में पहाड़ के पानी से खेतों में रोपनी होती थी, लेकिन बारिश नहीं होने से पहाड़ से भी पानी नहीं आ रहा। लोगों का यह मानना है कि पहाड़ पूजा के बाद बारिश जरूर होगी।
आज जो पूजा हो रही है ये आपातकालीन पूजा है। वर्षा नहीं होने के चलते आज पूजा होने जा रही है। इस पूजा को धूप झाल रूप में हम लोग कर रहे हैं और बारामुंजा ग्रामीण का विश्वास है इस पूजा देने से बारिश अवश्य होगी। दूध डालने का मौसम ये है कि पानी नहीं हो रहा है, खेती और सूख गया, चारा हो रहा है, इसलिए हम बारामुंजा तरफ से पूजा कर रहे हैं। लेकिन पानी होने से हम लोगों का चाष खेती आती होगा, यही हम पूजा करने के आए हैं। दिन में अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसी के चलते हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार हम लोग को क्या देगा नहीं देगा ये भी हम लोग को मालूम नहीं है। खेत में अभी तक कुछ रोपनी नहीं हुआ। वो रोपनी जब हम लोग किए हैं देखिए ना पे अभी तक सब सूखा है। बचेगा 8 दिन में सब खत्म हो जाएगा ये सब। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है जहां कवैया थाना क्षेत्र के मकूना गांव में अनियंत्रित ट्रक ने एक बच्चे को रौंद दिया है, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और ट्रक के ड्राइवर और खलासी की जमकर धुनाई की है। मौके पर पहुंची पुलिस से भी आक्रोशित लोग उलझ गए। पुलिस ने किसी तरह से भीड़ के चंगुल से ड्राइवर और खलासी को निकाला है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। एक बच्चे को ट्रक ड्राइवर और ये खलासी जिसे जमकर पीटा गया, अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से बच्चे को इस ट्रक ने रौंद दिया, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फूल लाने जा रहा था लाल पहाड़ी देने। हर दिन जाता हेलो नहीं, हर दिन नहीं जाता था, सोमवार आने वाला था तभी जा रहा था। सुबह बोल रहे सोगधाम से छपा गया कि बोला एक्सीडेंट हो गया, धनुपति का बुतरू था पर मर गया। आइए थोड़ा 2 मिनट साइकिल से जा रहा था। आइए थोड़ा तेजी में देखिए वहाँ पर। रजनीश कितना उम्र था? वही 13 साल। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अब की चाहेंगे, मुआवजा नहीं चाहिएगा। अब तो जो जाने वाला था वो तो चलिए गया कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर घर घर तिरंगा पहुंचाने का संकल्प गोपालगंज के खादी ग्रामोद्योग ने भी लिया है। तिरंगे की कमी न हो, इसके लिए खादी का तिरंगा दिन रात बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कहा जाता है कि खादी के तिरंगे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा बसती है। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए 50,000 तिरंगा तैयार किया जा रहा है। कुशल कारीगरों की तरफ से तैयार राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जा रही है। वहीं गोपालगंज के टीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अमृत महोत्सव में 33 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही और लोगों से अपील उन्होंने किया। गोपालगंज के खादी ग्रामोद्योग में तिरंगे को लेकर बड़ी संख्या में इसका निर्माण किया जा रहा है। हमारे ज़िले की जनसंख्या लगभग 33 लाख है और इस आलोक में मेरा यह प्रयास है कि सभी घरों में तिरंगा उस दिन फहराया जाए और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग बेहतर तरीके से मना सकें। इसमें लोग जीविका दीदियों के यहाँ से भी तिरंगा ले सकते हैं, साथ ही खादी भंडार से ले सकते हैं, साथ ही अन्य जो बहुत सारे शॉप्स हैं वो भी तिरंगा रखे हुए हैं, वहाँ से भी लोग तिरंगा ले सकते हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें और जन जन में इस देशभक्ति की भावना को जागृत करें, ताकि अपने देश के लिए हम सभी मिलकर के अच्छा कर सकें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।